Seven cubes are identical in shape. Out of these, the weight of each of the 6 cubes is equal, and the weight of the remaining cube का मतलब जो सबसे आखिरी वाला है, एक cube, is less than the weight of any other cube. Okay, so इस सिनारियो को पहले समझते हैं. There are 7 cubes which look identical. ठीक है, लुक वाइज मतलब आप अगर उसे देखते हो तो आपको सारे आइडेंटिकल दिखेंगे. आप देखते हुए उसे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो कि दिस इज अ डिफरेंट क्यूब. हाउ आर यू गोइंग टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द क्यूब्स? बेस्ड ऑन वेट्स. और वेट्स कैसे हैं? 6 क्यूब का वेट सेम है, एक क्यूब का वेट इनसे डिफरेंट है. इस तरीके से क्लासिफिकेशन है. ऑल राइट. अ बैलेंस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द लाइटेस्ट क्यूब. लाइटेस्ट क्यूब का क्या मतलब है? ये वाला लाइटेस्ट है बिकॉज वन ऑफ देम इज लेस देन द वेट ऑफ एनी अदर क्यूब. सो दिस इज लाइटर देन एनी ऑफ दीज क्यूब्स, 6 आइडेंटिकल ones. Okay. What is the minimum number of attempts required to distinguish the odd cube? Odd cube का मतलब lightest cube with certainty. Certainty का ये मतलब है कि अगर आप बोलो कि it can be done in one way, तो हर बार वो 1 वे पे हो जाना चाहिए. अगर आप 2 बोल रहे हो तो हर बार 2 पे हो जाना चाहिए. अगर आप 3 बोलो तो हर बार 3 पे हो जाना चाहिए. बीम बैलेंस का क्वेश्चन है. सिमिलर क्वेश्चन वी हैव आल्सो डिस्कस्ड. अब एक बारी देखते हैं, समझते हैं जरा इसको कैसे आप ब्रेक डाउन कर सकते हो. ऑलवेज गो फॉर द बैलेंस. अब बैलेंस पे अगर मैंने मान लो ये रहा बैलेंस, मैंने यहां पे रखे 1 2 3 क्यूब, यहां पे रखा 4th 5th एंड 6th क्यूब. ठीक है, मेरे पास एक अभी क्यूब बाकी है, उसको मैं 7th क्यूब बोल रहा हूं एंड दैट इज आउटसाइड. चांसेस क्या है कि ये जो लाइटर वाला क्यूब है वो इनमें से किसी पे भी हो सकता है, शायद वो 7th वाला हो सकता है. बट चांसेस तो ये है ना कि मुझे वो जब मैं देख रहा हूं उसे, आई एम नॉट श्योर वेदर दैट वन इज द लाइटेस्ट. तो शायद वो यहां पे प्लेस्ड हो सकता है, या फिर यहां पे होगा, या फिर यहां पे होगा. सिनारियो ले लेते हैं. अगर वो यहां पे है तो वो लाइटेस्ट है और ये सारे आइडेंटिकल है, तो हमारा जो बीम बैलेंस का वेट होगा, जो बैलेंस का वेट होगा, वो बिल्कुल बैलेंस्ड होगा बिकॉज दीज आर ऑल इक्वल. 3 cubes and 3 cubes, this should be actually balanced. जैसे ये बैलेंस्ड होगा, आई कैन से दिस इज आवर लाइटर क्यूब. बिकॉज अगर ये बैलेंस्ड हो गया, इसका मतलब है ये सारे आइडेंटिकल हैं. ये वाला जो आउटसाइड है वो था, तो ये 1 वे में पॉसिबल है. क्लियर है? बट क्वेश्चन में बोल रहा है सर्टेनिटी. क्या आपको इस चीज पे श्योरिटी है कि ये इस पे हो जाएगा? व्हाट इफ द लाइटर वन इज राइट हियर? तो अब सेकंड सिनेरियो लेते हैं, जहां पे ये पहला सिनेरियो था बेस्ट केस सिनेरियो. सेकंड सिनेरियो लेते हैं कि वो जो लाइटर वाला है वो 1 2 3 में से फर्स्ट वाला है, लेट्स सपोज. और यहाँ पे 4 5 6 और ये रहा एक 7th क्यूब. ठीक है, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ये रहा लाइटर वाला. अब मैं बोल रहा हूँ ये रहा लाइटर वाला. अगर ये लाइटर वाला है, डेफिनेटली ये दोनों इक्वल नहीं होंगे एंड दिस वेट विल गो डाउन. ये बात समझ में आ रही है? ये हेवी हो जाएगा ना. 4 5 6 वाला जो क्यूब है वो हेवी हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर रह जाएगा. एंड दिस विल गिव मी दैट आइडिया दैट 7th वन विच इज लेफ्ट बिहाइंड इज नॉट द लाइटेस्ट. क्लियर है? ये भी लाइटेस्ट नहीं है, इनमें से कोई भी लाइटेस्ट नहीं है. अब मेरे पास 3 नेक्स्ट स्टेप. सेकेंड वाले पे ये पहला स्टेप है, सेकेंड वाले केस में दूसरे स्टेप पे मैं 1 2 और 3 को कंसिडर करूंगा. मैं 1 को यहां पे रख रहा हूं, 2 को रख रहा हूं और फिर 3 को मैं बाहर रख रहा हूं. सिंस आई नो 1 इज द लाइटर, या इनमें से जो भी लाइटर है, अगर 1 है या 2 है, वो ऊपर रह जाएगा, ये वाला फॉल कर जाएगा. अगेन दिस इज नॉट इक्वल. एज सून एज आई नो दिस इज नॉट इक्वल और जो नीचे जा रहा है वो हो गया, तो मेरा आंसर बन गया. हाँ ना, आई कैन डेफिनेटली कमेंट दैट दिस इज द लाइटर वन. पॉसिबिलिटी ये भी है कि सिंस आई एम टेकिंग आउट दीज 3, यहां से जब मैं ये 3 निकाल रहा हूं, चांसेस है कि मैं 2 और 3 को यहां पे प्लेस कर दूं और ये बिल्कुल इक्वल दिखने लग जाए. अगर ये इक्वल दिख रहे हैं, इसका ये मतलब है कि जो थर्ड वन है, द थर्ड वन इज बेसिकली द फर्स्ट क्यूब, दिस इज द लाइटेस्ट. तो फिर भी ये सेकेंड स्टेप पे डिनोट हो जाएगा, no matter what you consider. So you have to start by considering putting 3 cubes in one balance and 3 on the other one. इस प्रोसेस से स्टार्ट करते हो तो विथ श्योरिटी आप 2 अटेम्प्ट्स में